का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके पास जो है एक मेमोरेंडम है अटल जनशक्ति पार्टी की, और अभी काफ़ी समय से बातचीत हो रही थी। आपने इलेक्शन कमीशन में ये सारा मामला दिया, क्या रहा पूरा फलसफा? देखिए, हमारे यहाँ एक बार नामांकन रिजेक्ट हो जाने के बाद वो व्यक्ति का उम्मीदवारी का या चुनाव लड़ने का सारा चीज सपना खत्म चकनाचूर हो जाता है। और जो चुनाव अधिकारी होता है, रिटर्निंग अफसर, उसके द्वारा किस प्रकार से जो मजबूत कैंडिडेट होता है किसी भी पार्टी को टक्कर देने का, उसको दूर किया जा सकता है। इसके लिए रूलिंग पार्टी किस प्रकार रिटर्निंग अफसर को मोहरा बनाती है, हम इस संबंध में अभी आपको कहना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जनता को, दर्शक को भी बताना चाहेंगे, देश को भी बताना चाहेंगे, दुनिया को भी बताना चाहेंगे। हमारे पास आप ये देख रहे हैं, ये मैं रिसीव करा के अभी आया हूँ इलेक्शन कमीशन को, और इसमें ये है जो मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। इसका ग्राउंड जो था वो ये ग्राउंड है, जो उन्होंने नामांकन पत्र को भरने में जो जानकारी क्रिमिनल केस की देनी थी वो उन्होंने नहीं दिया था, कोई केस छूट गया था और उसकी वजह से स्क्रूटनी में आपत्ति हुआ और उनका नामांकन रिटर्निंग अफसर ने रद्द कर दिया। अब सवाल यहीं पर मैं खड़ी किया हूं चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और भारत सरकार को, भारत के मिनिस्ट्रियों को, सबको, जो अगर क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं देने के लिए मीनाक्षी नटराजन का चुनाव रद्द हो सकता है, तो फिर कमलजीत सहरावत का और महाबल मिश्रा का पश्चिमी दिल्ली लोकसभा चुनाव में जब मैंने उस पर चैलेंज किया था एक उम्मीदवार होने के नाते, जो इनका भी एफिडेविट क्रिमिनल केस का नहीं दिया गया है कमलजीत सहरावत का, तो इनका भी नामांकन रद्द करो। और मजबूत एविडेंस के साथ हमने डॉक्टर किन्नी सिंह रिटर्निंग अफसर के सामने अपनी बात रखा था। परिणाम क्या था, जो उनको रद्द करना पड़ता, लेकिन हुआ क्या, इसने महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, रूलिंग पार्टी वो दिल्ली का था, कमलजीत सहरावत भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, केंद्र में रूलिंग पार्टी थे भाजपा की, दोनों रूलिंग पार्टी ने हमारे नामांकन को रद्द कर दिया, उनको एक्सेप्ट कर दिया, कहे हमको इंसार कर दिया। और उनको ये पता था जो बम महाराज नौटिया का गरीब लोगों में, मजदूरों में, किराएदारों में, रेहड़ी पट्टी वालों में, झुग्गी वालों में, बैटरी रिक्शा वालों में, इन सब में एक मजबूत पकड़ है। और इस पकड़ की वजह से वो सोचा था अगर इसकी मजबूत पकड़ को कमजोर नहीं किया जाएगा तो फिर ये तो जीत के चला जाएगा संसद में। और एक बार संसद में बम महाराज जैसे आदमी पहुंचा तो 543 का मैं रोक सकता हूं, 543 को, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे एक भी जवाब का संसद में किसी भी को जवाब नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी के पास में है और ना ही सरकार के पास में है। मैं इनके पास पत्र भेजता हूं, डेली मेल करता हूं, 2000 मेल राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कर रखा हूं, राजनीतिक दलों को कर रखा हूं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। या तो ये लोग समझते होंगे सिरफरे हैं, छोड़ दे, या ये समझते हैं इसको टच करेंगे ये हाईलाइट होगा तो फिर ये हमारा बाप बन जाएगा, फिर सत्ता इनके हाथ में चली जाएगी, तो इस चक्कर में वो हमको टच नहीं कर रहे होंगे। अब सवाल ये है कि जब एक जगह दो कानून कैसे हो सकता है? जब मीनाक्षी नटराजन का आपने रिजेक्ट कर दिया तो कमलजीत सहरावत का क्यों एक्सेप्ट किया? अब सवाल ये है, या उसका एक्सेप्ट किए हो, मीनाक्षी का रिजेक्ट किया हो, तो कमलजीत सहरावत का लोकसभा चुनाव कैंडिडेटशिप गलत था, पश्चिमी दिल्ली का लोकसभा चुनाव रद्द करो, दोबारा चुनाव करो और उसके बाद जो जीत के आएगा वो बनेगा। अब तो हमारी जो ये याचिका, हमारी याचिका स्ट्रॉन्ग याचिका थी, हमारी याचिका को वकील जो था हमारा, उस वकील ने कमलजीत सहरावत से मिलके केस को खत्म कर दिया, टाइम बार कर दिया बुरी तरह से। मैं चुप बैठ गया, कहा चूंकि लोग कहेगा क्या, जो आप सब खुद जानकार आदमी
फिर आप कैसे उनके बात पर रह गए? अब गलती मेरी थी, मैं चुप हो गया। ऐसे दिल्ली सरकार में हमारे साथ वकील ने धोखा कर दिया, नहीं दिल्ली सरकार में भी हम इन चुनाव को रद्द करवा देते। हमारे पास सारे एविडेंस था। चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव आयोग को कांग्रेस या इंडी गठबंधन जो बदनाम करता है वो तो गलत करता है, लेकिन बम बम महाराज नौटिया के सामने और अटल जनशक्ति पार्टी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं और जो चुनाव आयोग ने चिट्ठी दिया है, इन सब के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव आयोग हमारे मैटर में बहुत बड़ी गलतियां किया है और इस गलतियों को लेकर अब मैं दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है जो ये टाइम बार अब हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो आज मैं टाइमली कार्रवाई कर चुका हूं, अब इसी बात को लेकर मैं याचिका फाइल करूंगा। तत्काल 2-4-5 दिन में याचिका फाइल कर दूंगा। ये कोर्ट में याचिका रजिस्टर्ड भी होगा, एडमिट भी होगा। उसके बाद चुनाव आयोग को कहीं बचने का मौका नहीं मिलेगा, उन्हें पश्चिमी दिल्ली का चुनाव रद्द करना पड़ेगा। हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 भी रद्द हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जितने पूरा पूरा अनुमान है, अनुमान नहीं, एविडेंस, सबूत, जो मेरे पास सबूत हैं, चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए चिट्ठियां हैं, हमारे द्वारा किया गया पत्राचार है, जैसे ये सबूत है ऐसे ही सैकड़ों सबूत हैं। उन सबूत के आधार पर जब वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट देखेंगे तो 100% हमारे पक्ष में करेंगे। बेशक ये बात तय है, जो सरकार का दबाव कोर्ट पर होता है, बड़ी लोगों की, बड़ी मछलियों की बात कोर्टों में भी चलती है, लेकिन कभी कभार छोटी मछली भी ऐसा करतब कर जाता है जो बड़ी मछली को जने जमाना पड़ जाता है। हो सकता है हम छोटी मछली बेशक सही, लेकिन हमारे पास जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो सबूत दिल्ली विधानसभा चुनाव को भी रद्द कराने वाला है और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा चुनाव कमलजीत सहरावत का वो भी रद्द कराने वाला है। और इसीलिए मैं आज मीडिया के बीच रूबरू होकर आपके चैनल के माध्यम से तो क्या माना जाए कि जिस तरह से आज मीनाक्षी नटराजन को लेकर एक सत्याग्रह दिखा, ये आपका भी इससे मिलता जुलता कोई सत्याग्रह होने वाला है क्या? मैं जंतर मंतर पर आऊंगा हाँ। जल्दी ही इस मीटर में चुनाव आयोग को उनकी काली करतूतों को, मेरे मामले में, अटल जनशक्ति पार्टी मामले में, क्योंकि चुनाव आयोग की काली करतूत को इंडी गठबंधन जो अपने तरीके से परिभाषित करता है, उसने क्रिमिनल केस को छिपाया था और उस बात को, सबूत को लेकर, क्रिमिनल केस के सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं उनके पास पहुंचा था, रिटर्निंग अफसर डॉक्टर किन्नी सिंह को दिया था। लेकिन चूंकि ये रूलिंग पार्टी के थे, हम महावर मिश्रा रूलिंग पार्टी के थे, अब मैं रोड पर चलने वाला था, अभी मतलब खड़ा ही हुआ हूँ, अटल जनशक्ति पार्टी 18-19 में रजिस्टर्ड हुआ है, अभी थोड़ा दिन ही हमें हुआ है, तो ये हमें सोचे जो इसको हटा दो, बाहर कर दो, इसी को कर दो बाहर, तो हमको ये बाहर कर दिया। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, दिन और रात चलते रहता है, तो ये इसका मतलब ये है, अगर ये घटना घटी है, ये घटना हमारे न्याय के लिए घटी है। अगर हमें ईश्वर को न्याय नहीं दिलाना होता तो ये घटना नहीं घटती, क्योंकि ईश्वर को मुझे न्याय दिलाना था। चुनाव आयोग को जो अभी बेदाग हम भी कहते हुए आ रहे हैं बहुत मामलों में, लेकिन चुनाव आयोग की निरंकुशता, रिटर्निंग अफसर की निरंकुशता, डॉक्टर किन्नी सिंह की निरंकुशता, जिसकी वजह से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से बम बम महाराज नौटिया संसद में नहीं जा सका, और जिसकी वजह से संसद में अगर बम बम महाराज नहीं गया तो बहुत सारा चीज अनुत्तरित रह गया। गुलामी की जो परिभाषा है, आजादी और गुलामी का जो फर्क है, भारत की नागरिकता को जो फर्क है, भारत का नागरिक कौन हो सकता है, 26 जनवरी 1950 भारत की नागरिकता तय नहीं कर सकती है, और जो हमें गुलाम बना दिया, जिससे हम आजाद हुए, उसी को हम देश में की सत्ता सौंप दे रहे हैं। ये कौन सी आजादी है? बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न जो लोकसभा में जाकर मैं वहां करता और देश को एक नई ऊर्जा देकर, नई क्रांति देकर, इस गुलामी की सराहनीय व्यवस्था से पूरे भारत को मुक्त करता, उससे वंचित रखा। तो डॉक्टर किन्नी सिंह ने, इस देश का दोषी अगर कोई है तो निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर किन्नी सिंह है, और उस किन्नी सिंह के खिलाफ वकील हमारे ने हमारे साथ गद्दारी करके केस को टाइम बार करा दिया। लेकिन ईश्वर ने आज मुझे न्याय दिया है इस केस को आगे बढ़ाने का,
और वो काम मैं कर चुका हूं। अब ये केस खुलेगा, चुनाव आयोग की बैंड बजेगी, निर्वाचन अधिकारी की बैंड बजेगी, उनकी गलतियों का सजा उसको भुगतना होगा और देश को एक नई क्रांति, नई ऊर्जा मिलेगी और आजादी को फिर से परिभाषित किया जाएगा, भारत की नागरिकता को फिर से परिभाषित किया जाएगा, गुलामी की समस्त तदबीर को A1 2 3 4 5 नहीं, एक बाइक सारा चीज को बदला जाएगा और ये काम करने का मौका समय आ चुका है। आगे राष्ट्रपति चुनाव भी जुलाई में होने वाला है, मार्च अप्रैल में विधानसभा 5 सीट का होने वाला है। अटल जनशक्ति पार्टी का वहां बहुत बड़ा रोल है और उस रोल के बाद ईश्वर ने ये जो रोल दिया है ये इसकी बुनियाद है जो देश को बदलने के लिए शुरुआत हो चुकी तो है। क्या आप कहना चाहते हैं कि आजाद देश की इस गुलामी से हमें राहत मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी सर। सबसे पहले तो जब हम सफल होंगे, बम बम महाराज नौटिया की सफलता, अटल जनशक्ति पार्टी की सफलता एक पार्टी की सफलता नहीं होगी, एक व्यक्ति की सफलता नहीं होगी, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीय की सफलता होगी जो 77 साल से आजाद भारत के लेवल लगाकर अब महागुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ करा रहा है, टीस रहा है, आज तक नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा तूफान है हमारे अंदर में भरा हुआ। इस तूफान को शांत ऐसे नहीं किया जा सकता। ये तूफान तभी शांत होगा जब संसद में जाकर इस भीमराव अम्बेडकर नामधारी अंग्रेजों के संविधान को, मेघालय की शासन व्यवस्था को, मेघालय की न्यायिक व्यवस्था को, मेघालय की शिक्षा व्यवस्था को, मेघालय की स्वास्थ्य व्यवस्था को, मेघालय की संपूर्ण व्यवस्था को जो हमारे जीवन यापन को लेकर पूरी तरह बर्बाद कर चुका है, उसको सर समेत खत्म करूंगा। चले, बहुत बहुत धन्यवाद।